नमस्कार, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय जुन्नर, जिला पुणे। मैं आप सभी का मेरी ऑनलाइन ताशिका में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे के रिवाइज पैटर्न 2013 के अनुसार तृतीय वर्ष कला हिंदी सामान्य 3 इस विषय के लिए प्रथम सत्र के लिए जो किताब रखी गई है उसका शीर्षक है सृजन संदर्भ और मैं आत्मकथा अंश। इस किताब के अंतर्गत हिंदी के विभिन्न लेखकों की आत्मकथाओं के अंश दिए गए हैं। इन आत्मकथा के अंशों का अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको आज आत्मकथा का स्वरूप एवं उसकी परिभाषाओं की जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आप इस जानकारी को ध्यान से सुनिए। आत्मकथा का परिचय जीवन और साहित्य का अटूट संबंध है। सामान्यतः साहित्य को जीवन की आलोचना कहा जाता है। आदिकाल से अपने विषय में कुछ बताने की इच्छा मानव मात्र में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रही है। इस शाश्वत और स्वाभाविक इच्छा को ही कार्य रूप में परिणत करने के लिए मानव साहित्य के सृजन हेतु अग्रसर होता रहा है। विश्व की विभिन्न भाषाओं में मानव संवेदनशील होकर जीवन की अनुभूतियों को पद्य और गद्य के माध्यम से अभिव्यक्ति देता आ रहा है। आधुनिक काल का हिंदी गद्य साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। जिन विधाओं की शुरुआत हिंदी में नहीं हुई थी, ऐसी अनेक विधाएं पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से हिंदी में आ चुकी हैं। आत्मकथा भी उनमें से एक है। आत्मकथा गद्य की अन्य विधाओं के समान ही हिंदी साहित्य के लिए आधुनिक काल की उपज है। साहित्य की ये एक अनुकूल और सहज विधा है। आत्मकथा में आत्मकथाकार ही स्वजन के अनेक बातों को व्यक्त करता है। आत्मकथा एक सर्जनात्मक विधा है। हिंदी साहित्य में आत्मकथा विधा का प्रारंभ पद्य में लिखी बनारसीदास जैन की अर्धकथानक से माना जाता है। पद्य में लिखित यह आत्मकथा इस विधा के संपूर्ण मानदंडों पर खरी उतरती है। भारत हिंदू युग में इस विधा का प्रचलन अधिक हुआ है। स्थूल रूप में आत्मा के सहयोग से किया गया वर्णन अथवा मनुष्य के द्वारा व्यक्त की गई स्वयं की कहानी ही आत्मकथा होती है, जिसमें मनुष्य के जीवन के संघर्ष, उतार चढ़ाव आदि का अंकन मिलता है। आत्म शब्द आत्मन शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ स्वयं है। आत्मकथा शब्द आत्म और कथा शब्द के योग से बना है। आत्म शब्द के कई अर्थ शब्दकोशों में दिए हैं। उन शब्दकोशों के अर्थों के अनुसार आत्म शब्द के अर्थ होते हैं अपना, निजी, स्वकीय आदि, और कथा शब्द के भी कई अर्थ शब्दकोशों में मिलते हैं। शब्दकोशों के अनुसार कथा शब्द के अर्थ हैं कहानी, किस्सा, वार्ता, उपन्यास, चर्चा, वाद विवाद आदि। इस तरह से आत्मकथा का अर्थ है अपनी कथा या निजी कथा। अंग्रेजी में आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। इसका पहला प्रयोग 1796 ईस्वी में जर्मनी में हार्डन ने किया था। इसके बाद ये शब्द ब्रिटेन पहुंचा। आत्मकथा की परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा की परिभाषा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कहा गया है कि एन ऑटोबायोग्राफी is the account of an individual human life written by the subject himself. Above all, its underlying principle must be security of the self. अर्थात आत्मकथा व्यक्ति के जिए हुए जीवन का ब्यौरा है जो स्वयं उसके द्वारा लिखा जाता है। इन सबसे ऊपर उसके अंतर्निहित सिद्धांत स्वयं की सुरक्षा होने चाहिए। इस तरह की परिभाषा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंतर्गत ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा की दी हुई है। इसके पश्चात
पाश्चात्य विचारक जेटी सिप्लेनी जी भी अपनी ओर से ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा की परिभाषा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है, द ऑटोबायोग्राफी प्रॉपर इज ए कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ with trace laid on introspection or on the significance of his life against a wider background। अर्थात आत्मकथा मूलतः लेखक के जीवन का सातत्यपूर्ण विवरण होता है, जिसमें मुख्य भार आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन की सार्थकता पर बाह्य परिवेश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह की परिभाषा जेटी सिप्लेजी द्वारा देने का प्रयास किया गया है। इसके पश्चात हिंदी के विद्वान डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने भी अपनी ओर से आत्मकथा की परिभाषा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है, आत्मकथा लेखक की दुर्बलताओं, सबलताओं आदि का वह संतुलित और व्यवस्थित चित्रण है जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निष्पक्ष उद्घाटन में समर्थ होता है। इस तरह की परिभाषा डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने आत्मकथा के संदर्भ में करने का प्रयास किया है। इसके पश्चात हरिवंश राय बच्चन जी ने भी अपनी ओर से आत्मकथा की परिभाषा करते हुए लिखा है कि आत्मकथा लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश, काल, परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रस्थापित करता है। इस तरह की परिभाषा हरिवंश राय बच्चन जी ने की है। इसके बाद साधना अग्रवाल जी ने भी आत्मकथा की परिभाषा करते हुए लिखा है कि आत्मकथा लिखने की शर्त है ईमानदारी से सच के पक्ष में खड़ा होना और अपनी सफलताओं, असफलताओं का निर्ममतापूर्वक पोस्टमार्टम करना। इस तरह की परिभाषा साधना अग्रवाल जी ने आत्मकथा की है। इसके बाद डॉक्टर कुसुम अंसल जी द्वारा भी आत्मकथा की परिभाषा करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने आत्मकथा की परिभाषा करते हुए लिखा है कि आत्मकथा लिखना अपने अस्तित्व के प्रति कर्ज चुकाने जैसी प्रक्रिया या संसार चक्र में फंसे अपने अस्तित्व की डोर को उधेड़ लेने का साहित्यिक प्रयास है। इस तरह से पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने आत्मकथा की परिभाषाएं करने का प्रयास किया। उक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि आत्मकथा कल्पना की कोरी उड़ान नहीं, बल्कि वह जीवन का सत्यान्वेषण है। धन्यवाद।